बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सिंधुपुर था। इस राज्य के राजा महावीर सिंह अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, राज्य में समृद्धि थी और हर ओर खुशहाली का वातावरण था। राजा के पास एक सुंदर और वीर पुत्र था जिसका नाम राजकुमार अर्जुन था। राजकुमार बचपन से ही बहुत तेज और बुद्धिमान था। उसकी वीरता की कहानियां पूरे राज्य में प्रसिद्ध थीं। राजा ने उसकी शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ गुरुओं की नियुक्ति की थी। राजकुमार ने न केवल शस्त्र विद्या में महारत हासिल की, बल्कि राजनीति, धर्मशास्त्र और युद्धनीति का भी गहन अध्ययन किया। एक दिन गुरु ने राजकुमार से कहा, सच्चा राजा वह नहीं होता जो केवल शासन करता है, बल्कि वह होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उन्हें न्याय देता है और हर समय उनके हित में सोचता है। राजकुमार अर्जुन ने इस बात को अपने हृदय में उतार लिया और एक सच्चे शासक की तरह बनने की ठान ली। राज्य में शांति थी, लेकिन पड़ोसी राज्य कालिंजर का राजा रक्तसिंह बहुत ही क्रूर और लालची था। वह सिंधुपुर की समृद्धि को देखकर जलता था। एक दिन उसने अपनी विशाल सेना के साथ सिंधुपुर पर हमला कर दिया। राजा महावीर सिंह इस युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वे शांति के समर्थक थे और युद्ध से बचना चाहते थे। लेकिन जब दुश्मन ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, तो उन्हें युद्ध के लिए सेना तैयार करनी पड़ी। राजकुमार अर्जुन को जब इस हमले की खबर मिली तो के पास गया और कहा, पिताश्री, तुरंत अपने पिबहता, अब समय आ गया है कि अपनी वीरता साबित करूं। मुझे युद्ध में जाने की अनुमति दें। राजा महावीर सिंह ने अपने पुत्र को देखा। वह अब एक निडर योद्धा बन चुका था। उन्होंने उसे गले लगाया और आशीर्वाद दिया। राजकुमार ने अपनी सेना को संगठित किया और अपनी रणनीति बनाई। वह जानता था कि रक्तसिंह की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उसने अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से इस चुनौती को स्वीकार किया। युद्ध का मैदान तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। नगाड़े बजने लगे, सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल लीं और युद्ध का बिगुल बज उठा। राजकुमार अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर शत्रु की सेना के बीच जा पहुंचा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उसका साहस देखकर उसके सैनिकों में भी जोश भर गया। युद्ध कई दिनों तक चला। एक एक कर सिंधुपुर के सैनिकों ने दुश्मनों को पराजित करना शुरू कर दिया। राजकुमार अर्जुन ने अपनी रणनीति से दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया और रक्तसिंह को युद्ध के मैदान में ही परास्त कर दिया। सिंधुपुर की सेना विजयी हुई। प्रजा ने खुशियां मनाई और राजा महावीर सिंह ने अपने पुत्र की वीरता पर गर्व किया। कुछ वर्षों बाद राजा महावीर सिंह ने अपने पुत्र को राजा घोषित कर दिया। राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता के आदर्शों को अपनाया और एक न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली शासक बना। उसके शासन में राज्य और अधिक समृद्ध हुआ और हर व्यक्ति सुखी था। राजा अर्जुन का नाम इतिहास